Guys, welcome to my channel. First focus on fundamental. I am Roshan. Today I am going to discuss about first chapter of class 12th, that is called basic concept of partnership, यानी कि फंडामेंटल के पार्ट 8 है। इससे पहले 7 पार्ट बन चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। आप उसे जाकर देख ले, या फिर यहाँ पे आई आइकन शो कर रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से कवर करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास का वीडियो क्या है। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन में आफ्टर बिफोर का लोचा होता है, जिसे हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सबसे पहले जान लेते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। समटाइम्स अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म विद अ गारंटी ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक नया पार्टनर आता है, उसे ये बोला जाता है कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट देंगे। किस तरीक़ा से, तो सच एश्योरेंस मे बी गिवन बाय ऑल ओल्ड पार्टनर। ये बोल दिया जाता है कि हम सब मिलके देंगे, जितना भी पुराने साझेदार है वो मिलके, या फिर इन केस में बोल देता है कोई इंडिविजुअल पुराने साझेदार के द्वारा दिया जाएगा न्यू पार्टनर को। ठीक है, जैसा रहेगा क्वेश्चन का डिमांड, उस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। द मिनिमम गारंटीड अमाउंट shall be paid to such new partner when his share of profit as per the profit sharing ratio is less than the guarantee amount। ये क्या होता है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बोल दिया, एक पार्टनर आया, उसे बोल दिया गया कि आपको 50,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। इन एनी केस जब सब प्रॉफिट बांटा जाता है तो उसे 40,000 ही मिलता है। तो 10,000 का जो अमाउंट है वो पुराना साझेदार नया साझेदार को देगा। जैसा रहेगा, अगर सब मिल के देगा तो सब मिल के जो रेशियो में पहले प्रॉफिट बांटता है उस रेशियो में देगा, या फिर कोई इंडिविजुअल देगा तो इंडिविजुअल के रेशियो में हम बांट देंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसी टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बोलते हैं मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड राहुल with 1/4 share of profit, okay, with a guarantee that the share of profit shall be at least 50,000। 1/4 के लिए तो आ रहा है, लेकिन उसे ये भी बोल दिया गया आपको कम से कम 50,000 रुपये प्रॉफिट हम लोग देंगे। यहाँ कुछ नहीं बोला है, मतलब पुराना साझेदार जितना भी है सब मिल के उसके प्रॉफिट जितना घटेगा उसको देगा। अगर बढ़ गया, जैसे कि 50,000 से 60,000 उससे मिल गया राहुल को, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जितना मिला उसका, लेकिन कमा तो उसे हम देंगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 वाज 1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हिंदी से हैं उनके लिए हिंदी में भी है, जो इंग्लिश है इंग्लिश के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आप नहीं जानते कैसे बनता है, तो आप हम लास्ट वीडियो में कवर किए हैं डिटेल से, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड में लिख लिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है डाटा में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर मैनेजर कमीशन है। सॉरी, यहाँ पे कमीशन नहीं है, कमीशन भी नहीं है, और नहीं कोई भी ट्रीटमेंट है जिसे हम इसमें या फिर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में लिखें। इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉफिट को बांट देंगे। जब प्रॉफिट हम बांटे हैं इस रेशियो में, किस रेशियो में, तो सबसे पहले रेशियो हमको नहीं पता है, पुराना साझेदार का रेशियो क्या है, तो 2:1 है। नया का नहीं पता है, तो टोटल का हम पहले निकाल लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल में 1 रुपया प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, उसमें से 1/4 किसका है, तो राहुल है जो नया है, उसका दे दिए। तो बचा कितना हमारे पास, 3/4। 3/4 को कौन कौन बांटेगा, 2:1 में बांटेगा। कौन कौन, तो बांटेगा नया जो पुराना साझेदार है वो। तो 3/4 को 2/3 से बांट दिए, फिर 3/4 को 1/3 से बांट दिए, यानी कि राहुल को कितना मिला, 1/4। मोहित को कितना मिला, 2/4। रोहन को कितना मिला, 1/4। 2/4 1/4 1/4। जब रेशियो निकाले कितना आया, 211। 211 में 1,60,000 जो प्रॉफिट था उसको बांट दिए। 2/4 मोहित का था तो निकाल दिए, 1/4 इसका था रोहन का तो निकाल दिए, 1/4 किसका था, राहुल का, तो फिर उसका निकाल दिए। इस तरह से हम तीनों का प्रॉफिट निकाल के और यहाँ पे हम लिख दिए। जैसे कि मोहित का 80,000 तो 80,000 लिख दिए, रोहन का 40,000 है तो 40,000 लिख दिए, और राहुल का आया 40,000,
लेकिन हम यहाँ पे गारंटी कितना का दे रखे थे, 50,000 का, यानी कि 10,000 का घट रहा है। तो 10,000 तो वहीं से पुराना होगा हमको। तो क्या होगा, पुराना साझेदार क्या होगा, उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 के रेशियो में, वो उसको देगा कितना, टोटल 10,000 दे के उसका कम से कम कितना पुराना है, 50,000। ठीक है, किस तरह से देगा तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए 50,000 में से डेफिशिएंसी कितना आया है, 10,000 का। 10,000 को किस रेशियो में बांटेगा, तो पहले वो 2:1 के रेशियो में बांटता था प्रॉफिट, उसी रेशियो में बांटेगा। यानी कि 10,000 का 2/3 यानी कि 2:1, टोटल 3 है, 3 से डिवाइड करके 2 हिस्सा निकाल देंगे। किसका, मोहित का आया 6,667 रुपया। इसी तरह से रोहन का निकाल देंगे 3,333 रुपया। मोहित कितना देगा, तो 6,667 रुपया, और रोहन कितना देगा, 3,333। तो जितना देगा उतना तो उसका प्रॉफिट कम जाएगा। तो मोहित में से कितना कमा लिए, 6,667, और रोहन में से कमा लिए 3,333। इस तरह से इसको दे दिए टोटल 10,000 रुपया, यानी कि इसका 50,000 भी हो गया, और इसका जितना भी दो दे दिया रोहन को तो उसका घटेगा, मोहित भी रोहन को दिया तो उसका भी घटेगा। और उसके बाद हम इस तरह से रोहन का भी पूरा, राहुल का पूरा दिया 50,000, और बाकी का भी डिफिशियंसी का कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, तो ये रहा इन इस वीडियो का। इससे पहले कि आपको जितना भी इस चैप्टर से संबंधित डाउट हो वो ना क्लियर हो, उससे पहले आप ना यहाँ पे आई आइकॉन शो कर रहा होगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं, सभी वीडियो, या फिर आप इस अभी डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख लें। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और थैंक्स।